अच्छा देखें, अगर हम सोल ट्रेडर की बैलेंस शीट की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? नॉन करंट एसेट्स। अच्छा, अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इस तरह कर लें कि पहले कॉलम में उसकी कॉस्ट लिख लें, इधर देखें, यहाँ कॉस्ट लिखें, फिर PFD माइनस करें और फिर नेट बुक वैल्यू लिखें। आपकी मर्ज़ी, आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि नॉन करंट एसेट फॉर एग्जांपल मशीनरी है, हम मशीनरी की कॉस्ट लिख रहे हैं और मशीनरी की कॉस्ट में से क्या माइनस कर रहे हैं? PFD। डेप्रिसिएशन कौन सी माइनस होती है बैलेंस शीट में? जो पहले से दी हुई होती है सवाल में, प्लस जो हमने कैलकुलेट करके निकाली, दोनों। यही बना रहा हूँ, सोल ट्रेडर की बना रहा हूँ। नहीं, सेम, सारी बैलेंस शीट सेम। ये तो हर बैलेंस शीट में यही होता है, सोल ट्रेडर हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, लिख दिया। लेकिन उसमें फ़र्क बताना है, मतलब कैपिटल एंड लाइबिलिटी में फ़र्क आता है सिर्फ। NCA सबके सेम, CA सबके सेम, CL सबका सेम, सिर्फ कैपिटल वाले सेक्शन में फ़र्क है। हाँ, सिर्फ वो मैं बता रहा हूँ अभी। तो कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, जैसे अभी वाला सवाल किया हमने कंपनी में, तो हमने अभी जो सवाल करा उसमें देखें, पहला सवाल जो करा कंपनी का, इसमें देखें इक्विपमेंट कितने का था? कॉस्ट, इक्विपमेंट की कॉस्ट देखें कितनी थी? 40। इक्विपमेंट की पहले की डेप्रिसिएशन कितनी थी? 17,000। और इस साल हमने कितनी निकाली? 5,600। तो इसको हम बैलेंस शीट में किस तरह लिखेंगे? कॉस्ट आ गई 40,000 थी ना, और PFD जो पहले से गिवन है, पहले से कितनी गिवन? 17,500 थी पहले की, और इस साल की कितनी थी? 5,600। इनको मिला देंगे तो टोटल जो आएगा वो माइनस होगा। तो हमेशा बैलेंस शीट में यही होता है, पहले की डेप्रिसिएशन जो गिवन है और जो हमने निकाली है, दोनों को मिलाकर बैलेंस शीट में माइनस करता है। फिर आ जाएंगे करंट एसेट्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल, PBT वगैरह माइनस, बैंक, कैश, प्रीपेड, सब प्लस, टोटल आ जाएगा, टोटल एसेट्स आ गए। तो ये तो आप सोल ट्रेडर की बनाएं, पार्टनरशिप की बनाएं, कंपनी के बनाएं, ये हिस्सा तो ऐसे ही बनता है, किसी में कोई फ़र्क नहीं। वही NCA आएंगे, फिर करंट एसेट्स आएंगे, सेम, कोई डिफरेंस नहीं। आता है प्रोविजन फॉर बैड डेट है ना, डाउटफुल डेट, रिसीवेबल से माइनस होता है ना, जो परसेंटेज से हमने निकाला है इस साल वाला, वो माइनस होता है। इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है? डिफरेंस। बैलेंस शीट में कौन सा आता है? जो परसेंटेज से निकाल लें वो। जैसे हमने निकाला परसेंटेज से 392, डिफरेंस 97 था, वो IAS में जाएगा। इस साल का कितना था? 392, वो बैलेंस शीट में माइनस होगा। नहीं, सिर्फ रिसीवेबल का होता है। नॉन करंट एसेट की होती है डेप्रिसिएशन, PFDD, ये है PBD रिसीवेबल का, प्रोविजन फॉर बैड डेट, डाउटफुल डेट। सबका यही है, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, कंपनी, सबका ये सेम है। फ़र्क आएगा सिर्फ कैपिटल एंड लाइबिलिटी सेक्शन में। अब सोल ट्रेडर का मैं बना दो कैपिटल लाइबिलिटी, देखो हम लिखेंगे कैपिटल एंड लाइबिलिटी। सोल ट्रेडर में क्या आएगा? ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ होता है, उसमें क्या करते हैं? प्लस हम नेट प्रॉफिट, और सबट्रैक्ट क्या करते हैं हम उसमें से? ड्रॉइंग्स। अच्छा, और अगर कोई मज़ीद एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है तो वो भी प्लस कर देते हैं, अगर है तो, जो कि नॉर्मली सवालों में नहीं होता। अगर वो एडिशनल कैपिटल और कैपिटल लेके आ रहा है तो वो भी प्लस हो जाएगा। कैपिटल, नेट प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स, ठीक है। और बाकी लाइबिलिटीज़ आती हैं। लाइबिलिटीज़ में क्या आता है? हाँ, वो लिखिएगा नीचे कि ओनर इस साल और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है। हाँ, नहीं आया। लोन आ जाएगा। बाकी करंट लाइबिलिटीज़ में क्या आएगा? अकाउंट पेबल, अक्रूड, और बैंक ओवरड्राफ्ट अगर है तो ना। हाँ, इनकम प्रीपेड है तो ये होगी बैलेंस शीट सोल ट्रेडर की। अब पार्टनरशिप की मैं इसी में चेंज करके बना तो आपको फ़र्क दिख जाए क्या है। पिक्चर ले लें इसकी, लाइबिलिटी, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, वो तो उसकी बनेगी ना, इसमें नॉर्मल में तो नहीं आ सकती है ना इनकम।
सब्सक्रिप्शन का नाम हटा दो, रेंट रिसीव कर लो, फिर कमीशन रिसीव कर लो, फिर वो तो इनकम है ना। हाँ तो सब्सक्रिप्शन भी तो इनकम है। नहीं, अगर सब्सक्रिप्शन क्या बोलते हैं एडवांस में होगी तो आएगी ना इसमें। हाँ। से अगर इनकम एडवांस, अगर नॉर्मल डिस्काउंट रिसीव हो नहीं वो नहीं आएगा, इनकम इन एडवांस ही बोल रहा है वो। अगर इनकम एडवांस है, जैसे रेंट रिसीव एडवांस दिया हुआ सवाल में, या कमीशन रिसीव एडवांस दिया हुआ सवाल में, तो लाइबिलिटी लिखा है उसके नीचे, जैसे कमीशन रिसीव लिखा है उसके नीचे एडजस्टमेंट में एडवांस तो आएगा। हाँ मेरी यही कोई सॉल्व करना। बस मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, फिर इसके बाद बस 2 सेकंड दे दो। ये हो गया सोल ट्रेडर, ठीक है। अब अगर हम पार्टनरशिप की बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें क्या फ़र्क है, देखें मैं लिख रहा हूँ पार्टनरशिप, सारी चीज़ें यही रहेंगी, एनसीए करंट एसेट सब यही रहेंगे, ये वाला सेक्शन चेंज हो जाएगा, देखें सिर्फ ये। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल पार्टनर ए का आ जाएगा, कैपिटल पार्टनर बी का दिया होगा, दोनों के कैपिटल आ जाएंगे, 2 पार्टनर है दोनों के कैपिटल आ जाएंगे। पार्टनरशिप में हम नेट प्रॉफिट और ड्राइंग्स नहीं लिखते, उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, करंट अकाउंट के सीडी जो निकाले होते हैं करंट अकाउंट बना के, वो आ जाता है। ये पार्टनरशिप की हो जाता है कैपिटल सेक्शन। बस कैपिटल आता है दोनों पार्टनर्स का, नेट प्रॉफिट ड्राइंग नहीं लिखते, उसकी जगह क्या लिखते हैं, करंट अकाउंट जो बनाया है उसका सीडी जो निकाला है वो लिख देते हैं। कुछ नहीं लिखते, कोई शेयर ऑफ प्रॉफिट, कोई ड्राइंग्स, कुछ नहीं लिखते। बैलेंस शीट में क्या आता है, करंट अकाउंट का सीडी आता है, वो सीडी डल जाता है। ठीक है, ये हो गई। ये एक्सट्रैक्ट इसी को कहते हैं, जो मैं बना रहा हूँ ना अभी, जो चेंजेस कर रहा हूँ मैं एक्सट्रैक्ट ही कर रहा हूँ, ये एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। पार्टनरशिप का एक्सट्रैक्ट भी है, कैपिटल सेक्शन, उससे भी 2 चीज़ें बस कैपिटल सारे पार्टनर्स का और सारे पार्टनर्स के करंट अकाउंट की सीडी बैलेंस। कोई शेयर ऑफ प्रॉफिट, कोई ड्राइंग्स, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, वो सब करंट अकाउंट के अंदर आ जाती है, सीडी आ जाता है। अच्छा, अगर ये कंपनी है तो हाँ, इनकम स्टेटमेंट में अगर एक्सट्रैक्ट बना के वो ट्रेडिंग सेक्शन अलग से बनाने के लिए तो क्रॉस प्रॉफिट तक बनाते हैं, क्रॉस प्रॉफिट तक में भी कभी बोलते हैं एक्सट्रैक्ट बना, तो सिर्फ ये वाला सेक्शन आता है कैपिटल। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट का मतलब कैपिटल सेक्शन। लायबिलिटी भी। हाँ, अब अगर कंपनी है, कंपनी की बैलेंस शीट बनाने के लिए बोल रहा है, सुने, एनसी ऐसे ही आएंगे, करंट एसेट्स ऐसे ही आएंगे, कोई चेंज नहीं है, लायबिलिटीज ऐसी आएंगी, सिर्फ कैपिटल सेक्शन चेंज हो जाएगा। कंपनी का कैपिटल क्या होता है, अभी बात करी हमने, कंपनी का कैपिटल क्या होता है, रिजर्व्स। रिजर्व्स कहाँ से आएंगे हमारे पास, SOCE के कैरेट डाउन्स। हम यहाँ पे कंपनी है ना तो उसमें क्या लिखेंगे, SOCE के जो CD निकाले हैं वो लिख देंगे। जैसे अभी एग्जाम्पल कर लेते हैं, देखें, हर कॉलम का टोटल हाँ जैसे ये निकाला ना, ये देखें OSC का टोटल कितना है नीचे 240 CD, और जनरल रिजर्व का कितना है 40, और रिटेन प्रॉफिट कितना है 90। ये आ जाएंगे कंपनी के बैलेंस शीट है तो 240, 47 और 94 वैल्यूज। तो हम क्या लिखेंगे, OSC कितना 240, और क्या था जनरल रिजर्व कितना था 47, और रिटेन प्रॉफिट क्या था 90, 400। ऐड कर लें इसको, ख़त्म, ये ऐड हो जाएंगे। SOC के कैरेट डाउन सारे ऐड हो जाएंगे, ये कंपनी की बैलेंस शीट हो जाएगी। अच्छा, कंपनी में लोन की जगह नाम क्या आ जाएगा, बस एक बात का ख्याल रखना, में कंपनी से लोन का नाम आ जाएगा डिबेंचर्स। कंपनी में लोन को क्या बोलते हैं, डिबेंचर्स। तो सेम है, बैलेंस शीट सोल ट्रेडर की हो, पार्टनरशिप की हो, कंपनी की हो, सब सेम है, कंपनी में ये आएंगे, बस कैपिटल वाले सेक्शन का फर्क है। सोल ट्रेडर में कैपिटल की जगह क्या आता है, कैपिटल, नेट प्रॉफिट और ड्राइंग्स। पार्टनरशिप में कैपिटल की जगह क्या आता है, कैपिटल और करंट अकाउंट के CD, और कंपनी में क्या आता है SOCE के CD कैरेट डाउन्स। इसमें ये आता है कंपनी में डिबेंचर में अकाउंट पेबल अकाउंट, हाँ वो सब अगर है तो आएगा नॉर्मल बैलेंस शीट। डिबेंचर, हाँ बस, इसमें जो कैपिटल एंड लायबिलिटी लिखते हैं, कैपिटल एंड डिबेंचर लिखते हैं। नहीं कैपिटल लाइबिलिटी लिखो, ठीक है। पार्टनरशिप में सिर्फ कैपिटल आता है। कैपिटल और करंट